सबसे पहले डीड को जानते हैं क्या है। तो आप जानते हो कि डू, ध्यान दो पहले से बात, डू या डज, ध्यान दो आराम से, ठीक है। इसी से बना है DID डिड, और इसी से बना है डन, और इसी से बना है डूइंग। अब समझना ये है, इसे डूइंग बन गया। अब होता क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का सेकंड, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म डज, वर्ब का सेकंड फॉर्म ए, वर्ब का थर्ड फॉर्म ए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ए, 5 फॉर्म हो गया वर्ब का बेसिक टर्म, समझना बढ़िया से। अब डू का मतलब होता है कर। अब ध्यान देना, ये जो 2 वर्ड है यहां से लेकर के यहां तक, पहले बेसिक बात समझो बेटा, क्या कहना चाहता हूं। अब यहाँ पे डू डज डिड जो है ना, ये डबल रोल में होता है। ध्यान, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करता है, डबल रोल। अगर कोई चीज नौकर है, नौकर बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलरी वर्ब को, ध्यान देना बेटा। तो डू डज डिड, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब हो और इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड आ जाए तो उसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। यानी कि डू डज डिड जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मतलब मीनिंगलेस। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है मीनिंगलेस, मतलब डू डज डिड का हिंदी में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही डू डज डिड मेन वर्ब का काम करेगा तो इसका हिंदी होगा करना। डू मतलब करना, आई डू माई वर्क, है ना, करना। पास्ट होगा तो किया, ठीक है। अब 2 वर्ड, बच्चा कंफ्यूज क्यों करता, दिस इज द मैटर। तो डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब मीनिंगलेस, मेन वर्ब किया, ठीक है। अब डन V3 है, ये हमेशा मेन वर्ब में ही काम करेगा, हेल्पिंग में V3 कभी नहीं आता। V4 जो हमेशा मेन वर्ब में ही काम करेगा, कोई काम नहीं करता। अब यहां पे समझना है, सबसे पहला चीज ये समझो कि V2 और V5, ध्यान देना कॉन्सेप्ट, V2 और V5 सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे V2 V5 का हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो ये V2 V5 V1 में बदल जाता है। जैसे अगर यहां पे तुम लिखे हो गोज और लिखे हो वेंट, ठीक है, तो गोज हो गया V5 और वेंट हो गया V2। इन दोनों का अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो ये V1 बदल जाएगा, यानी गोज हो जाएगा गो में और वेंट हो जाएगा वी गो में, ठीक है, ये V1 में बदल जाएगा।